दोस्तों, अयोध्या में नहीं जन्मे राम तो आखिर कहाँ जन्मे? यह सवाल शायद इस वक्त बहुत से लोगों को हैरान परेशान जरूर कर सकता है और कुछ लोग हमें पागल बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला है और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अयोध्या में नहीं जन्मे प्रभु श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जनसत्ता की एक रिपोर्ट देखिए जिसमें साफ लिखा गया है कि राम मंदिर अयोध्या में। राम कहाँ के? अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान तक राम का जन्म स्थान बताते रहे हैं इतिहास का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। इसमें बताया गया है कि राम का मंदिर अयोध्या में तो बन रहा है, लेकिन साफ तौर पे इसमें बताया गया है कि राम कहाँ के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इस आर्टिकल में और क्या दावा किया जा रहा है। राम को राजा और हिंदुओं के आराध्य विष्णु का 7वां अवतार दोनों माना जाता है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन चलाया, उसका नाम राम जन्मभूमि आंदोलन था। यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं के बड़े वर्ग का यह दावा रहा है कि राम का जन्म स्थान वही है जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। दावे के मुताबिक मुगल शासक ने राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो यह निर्णायक रूप से साबित कर सके कि राजा राम की अयोध्या वैसे ही थी जैसी आज उत्तर प्रदेश के एक जिले में पहचानी जाती है। अलग अलग इतिहासकारों ने राम के जन्म स्थान को अफगानिस्तान, इराक, हरियाणा आदि जगहों पर बताया है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या राम की जन्मस्थली नहीं, इस बात को सबसे गंभीर रूप से 1990 के दशक में उठाया गया था। दोस्तों, 1992 में इतिहासकार श्याम नारायण पांडे की लिखी किताब अयोध्या का प्राचीन भूगोल प्रकाशित हुई। इस किताब में पांडे ने तर्क दिया कि राम का जन्म वर्तमान अफगानिस्तान के शहर हेरात में हुआ था। इस किताब में पांडे अलग अलग देशों में अयोध्या होने की बात भी लिखते हैं। किताब के इंडेक्स में 3 टाइटल मिलते हैं: अयोध्या इन वेस्ट बंगाल, अयोध्या इन नेपाल, अयोध्या इन थाईलैंड एंड लाओस। आपको बता दें, साल 1997 में पांडे ने बेंगलुरु में आयोजित 98वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में अपनी एक थ्योरी ऐतिहासिक राम भगवान राम से अलग थे पेश की। पांडे ने इस पेपर में वैदिक ग्रंथों का हवाला देकर और उन्हें क्षेत्र के पुरातात्विक खोजों से जोड़कर अपनी बातों को साबित करने की कोशिश की। दोस्तों, 2002 में राजेश कोचर ने भी अपनी किताब द वैदिक पीपुल देयर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में राम के जन्मस्थान को अफगानिस्तान में बताया था। उनके अनुसार अफगानिस्तान की हैरी रूट नदी ही मूल सरयू है और अयोध्या इसी तट पर स्थित है। राजेश कोचर ने तर्क दिया कि अयोध्या की खोज हरी रूट के किनारे की जानी चाहिए, न कि आधुनिक सरयू के किनारे, जिसका नाम बाद की पीढ़ियों के अप्रवासियों ने अपनी मातृभूमि की याद में रखा था। राम की वंशावली के अध्ययन के अनुसार पर कोचर ने यह भी दावा किया कि राम के पूर्वज पश्चिमी अफगानिस्तान, पूर्वी इराक क्षेत्र में रहते थे। दोस्तों, आपको बता दें, 1998 में पुरातात्विक कृष्ण राव ने बनावली को राम का जन्म स्थान बताया था। बनावली हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। राव ने राम की पहचान सुमेरियन राजा रीमसिम प्रथम से और उनके प्रतिद्वंदी रावण की पहचान बेबीलोन के राजा हम्मुराबी से की थी। उन्होंने सिंधु मुहरों को समझने का दावा किया और कहा कि उन मुहरों पर राम सेना यानी रिमसिन और रवानी दामा शब्द पाए गए थे। दोस्तों, 2015 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अब्दुल रहीम कुरैशी ने एक पेपर फैक्ट्स ऑफ अयोध्या एपिसोड पर प्रकाशित किया और तर्क दिया कि राम का जन्म पाकिस्तान के रहमान ढेरी में हुआ था। उन्होंने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अधिकारी जस्सू राम के लेखन का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि 11वीं शताब्दी में प्राचीन शहर साकेत का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। दोस्तों, साल 2009 में फ्रंटलाइन को दिए एक इंटरव्यू में इतिहासकार डीएन झा ने कहा था कि जन्म स्थान शब्द किसी भी ग्रंथ में मौजूद नहीं है। स्कंद पुराण एक अनाकार ग्रंथ है और इसकी रचना 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चली है। केवल अंतिम चरण में जन्म स्थान का उल्लेख किया गया है, तो जन्म स्थान का पूरा विचार 19वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बेशक संघर्ष थे, लेकिन उनका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि पहले के काल में हमें अयोध्या से कोई मूर्ति नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों में 2 या 3 कैटलॉग हैं, एक लखनऊ में, एक इलाहाबाद में और एक फैजाबाद यानी अयोध्या में। किसी भी कैटलॉग में राम का उल्लेख नहीं है।
तो दोस्तों ये जनसत्ता में छपी एक आर्टिकल है, मेरा इसमें कोई निजी विचार नहीं है। ये जो भी है इतिहासकारों का है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। उसमें जो भी छपा है, जो अयोध्या राम मंदिर को लेकर के है, तो वो मैंने आपके सामने पेश किया। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।